हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आज की हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 है, जिसकी एक्सरसाइज हम 9.1 करेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। दोस्तों, हम इसके बारी बारी से जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं वैसे हम हर प्रकार के क्वेश्चन की जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है उनको हम देखेंगे। जैसे आपके जो 9.1 एक्सरसाइज है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में पहले वाले में आपसे पूछ रहा है आइडेंटिटी टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दोस्तों, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे और हमको सबों के क्या बताने हैं, एक तो टर्म्स बताने हैं और एक आपको कोएफिशिएंट्स बताने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का। आज की एक्सरसाइज हमारी 9.1 है, ठीक है, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है 5xyz² और -3xy। देखो दोस्तों, यहां लिख दो आप टर्म्स और यहां लिखो आप कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब टर्म्स कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पास 5xyz² और एक है -3zy। ये दो टर्म है आपके पास। ठीक है बेटा, अब टर्म्स तो आपने लिख दिए। कोएफिशिएंट्स मतलब होता है नंबर। याद रखिएगा क्या होता है दोस्तों? नंबर। अब नंबर क्या है? इसमें ओनली नंबर क्या है? 5, तो 5 आ जाएगा। और इसमें नंबर क्या है? -3, तो -3 आ जाएगा। ध्यान रखना, प्लस या माइनस है तो वो भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? 1 + x + x²। देखो टर्म्स कौन कौन से हैं? यहां पर जो टर्म्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, एक x है और एक x² है। ठीक है, और कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? अब देखो 1 का 1 ही होगा क्योंकि नंबर का नंबर होगा। अब देखो x के आगे कोई नंबर नहीं है दोस्तों, और जब कोई नंबर नहीं होता वहां पर हम 1 मानते हैं। और यहां पर भी इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है? 4x² y² -4x² y² z² प्लस z²। अब देखिए यहां पर लिखेंगे हम टर्म्स लिखेंगे और यहां पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो टर्म्स कौन कौन से हैं? 4x² y² माइनस 4x² y² z² और z²। अब दोस्तों देखो, यहां पर मैंने पहले ही बताया था आपको कि टर्म्स में आपने तो लिख दिया। अब कोएफिशिएंट्स के लिए दोस्तों आपको नंबर ढूंढना होता है। अब देखो नंबर कितना है? यहाँ पर 4 है तो 4 आ जाएगा। यहाँ का कितना है? -4 है और इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा? जब कोई नंबर नहीं होता वहां 1 होता है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? 3 - pq + qr - rp। ठीक है, तो टर्म्स लिखिए आप यहाँ पर। तो टर्म्स यहाँ पर लिख देंगे और कोएफिशिएंट्स यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो टर्म्स कौन कौन से हैं? 3 - pq, qr और -rp। अब देखो 3 का 3 आएगा, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। माइनस लग रहा है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है, qr के आगे, तो 1 होगा। और यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है तो -1 क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? x/2 + y/2 -xy। अब दोस्तों यहां पर जो टर्म्स हैं और कोएफिशिएंट्स, ये आप दोनों बताने हैं। तो देखो टर्म्स कौन कौन से हैं? टर्म्स हो गया x/2 y/2 और एक क्या है? -xy, एक -xy। अब देखो x के ऊपर कोई नंबर नहीं है, हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, /2 हो गया। यहाँ पर y के ऊपर भी कोई आसपास नंबर नहीं है इसके, तो हम 1 मानेंगे, /2। और इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो -1 क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट क्या है? 0.3a - 0.6ab और प्लस का 0.5b। ठीक है, तो यहां पर लिखना है आपको टर्म्स और यहां पर लिखना है आपको कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब टर्म्स कौन कौन से हैं दोस्तों? टर्म्स हैं हमारे यहां पर 0.3a, 0.6ab और 0.5b है। ठीक है, अब देखो यहां पर तो नंबर दिया हुआ है। अब देखो ये 0.6 माइनस का है तो इसका नंबर कितना है? 0.3, इसका -0.6 और यहाँ का कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। तो दोस्तों कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? आपके इस प्रकार से नंबर हमको ढूंढना होता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन।
क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमिनल्स एज मोनोमिनल्स, बायोनोमिनल्स, ट्रिनोमिनल्स एंड विच पॉलिनोमिनल डू नॉट टू फिट इन द एनी दिस थ्री कैटेगरीज। इसका मतलब है कि आपको ये बताना है कि ये जो दिए हुए हैं टर्म्स ये क्या है, मोनोमिनल है या बायोनोमिनल है या ट्रिनोमिनल है। यदि इनमें से नहीं है तो फिर पोनोमिनल्स आपको बताना है। यदि ये तीनों ही नहीं होंगे तो फिर कौन सा लिखना है, पॉलिनोमिनल्स लिखना है। अब बेटा मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं, मोनोमिनल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं मोनोमिनल की, क्वेश्चन नंबर 2 है मोनोमिल्स। मोनोमिल्स क्या होते हैं बेटा, मोनोमिल्स होते हैं जिसके कोई एक ही टर्म्स होते हैं। टर्म कितने होंगे इसके, 1 होंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल आपको सबों का दूंगा। और फिर आता है बायोनोमिनल्स। बायोनोमियल्स इसके दोस्तों ध्यान रखना, आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। और अगला आता है ट्रिनोमिल्स, और ट्रिनोमिल्स के ध्यान रखना आपके यहाँ पर कितने होंगे, आपके जो टर्म होंगे वो आपके ट्रिनो मतलब कितना हो गया, 3 होंगे। और पॉलिनोमिनल्स मतलब आपको जब इन तीनों में जो नहीं आएगा, ठीक है, कौन सा, पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में आपको जो इन तीनों में नहीं आएगा वो इस टर्म में आपको लिखना है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, अब मोनोमिनल्स, बायोनोमिनल्स, ट्रिनोमिनल और पॉलिनोमियल्स, इनके बारे में हम थोड़ा कॉन्सेप्ट जानते हैं। जैसे आपको मैंने बोल दिया x, y, xy, तो दोस्तों आपसे यदि ये मैं पूछूं कौन सा है तो आप बताओगे इसको मोनोमिनल्स। क्यों मोनोमिनल्स क्यों होगा, क्योंकि ये एक एक टर्म है, एक एक टर्म है। यदि मैं बोल दूं x प्लस वाई, y प्लस जेड, या कुछ इस प्रकार से मैं बोल दूं तो दोस्तों देखो ये 2 टर्म्स हैं, क्योंकि देखो प्लस या माइनस बीच में लग गया तो काउंट करो ये कितनी बार हो गया, 1 और 2 टाइम हो गया, तो ये 2 टर्म्स है बेटा। ठीक है, और यदि मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, ट्रिनोमिल्स? नहीं, ये होगा आपके बायोनोमिल्स। क्यों, क्योंकि यहां पर भी 2 टर्म है। कैसे, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर के डिजिट है और ये भी एक्स स्क्वायर के डिजिट है, तो दोस्तों ये दोनों एक में ही काउंट होगी। और ये अलग डिजिट है तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 को हम क्या बोलते हैं, बायोनोमिल्स बोलते हैं। आगे समझ में, ऐसे ट्रिनोमिल्स है। अब जो क्वेश्चन आपके सेकंड था दोस्तों, तो अब हम इसको करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमको जो x प्लस वाई 1000 इस प्रकार से जो नंबर दिए हुए हैं, इन सेकंड क्वेश्चनों में हमको मोनोमिल्स, बायोनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स बताने हैं। ठीक है, अब देखो मोनोमिनल्स मैंने आपको पहले बताया था, आपको मोनोमिल्स जो होते हैं वो आपके 1 टर्म में होते हैं। अब 1 टर्म में देखो कौन कौन सा है, ये 2 टर्म में है, ये 1 टर्म में है, तो ये तो इसका तो हो जाएगा, एक तो 1000 हो जाएगा, एक तो 1000 हो गया, और कौन सा हो जाएगा, और देखिए आप जो 1 टर्म में दिए हुए हैं आपके 1 टर्म में, और कौन सा दिया हुआ है, एक ये रहा PQR, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, तो 2 टर्म ही होंगे इसके। ठीक है, अब आते हैं बायोनोमियल्स यानी 2 टर्म्स। देखो कौन कौन से हैं, एक तो हो गया x प्लस वाई, और ढूंढिए आप, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये नंबर वाला हो गया, देखो 2y माइनस 3y स्क्वायर, ये 2 टर्म्स में है, और ये वाला आपके 3 टर्म्स में है, ट्रिनोमिल्स में होगा, ये भी ट्रिनोमिल्स होगा, ये वाला हो गया एक 4z माइनस 15z स्क्वायर, और 2 टर्म्स में और कौन से हैं, 2 टर्म्स में एक ये रहा, क्या है, p स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, और एक आपके ये रहा देखो लास्ट वाला 2p प्लस 2q, 2p प्लस 2q, ये इस प्रकार से इतने नंबर हो गए। अब ट्रिनोमियल्स की बात करते हैं। ट्रिनोमियल्स देखो ये तो न तो मोनोमियल्स है, न बाइनोमियल्स है, न ट्रिनोमियल्स है, क्योंकि 1 2 3 4 टर्म्स है और सब डिजिट अलग है, तो ये तो होगा आपके पॉलिनोमियल्स। लिख दो इसमें x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, और ये वाला आपका ट्रिनोमियल्स है क्योंकि 3 टर्म्स है, 7 प्लस वाई प्लस 5x। ठीक है, और ये आपके ये तो बाइनोमियल्स है ना, क्योंकि 2 टर्म्स का है तो यहाँ पर लिख दो बाइनोमियल्स में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सामने अब जगह नहीं बची मेरे पास, 2y माइनस 3y स्क्वायर। इन टिक लगाने से पता चल जाता है कि हमने कौन सा छोड़ा है, तो आप इस प्रकार ही करिएगा एग्जाम में भी। अब ये देखो 4 a b b c c d d a ये सब अलग अलग हैं और 4 टर्म्स हो गए, तो हम पॉलिनोमियल्स में लिख देंगे a b b c और c d और d a। ठीक है ना,
अब और कौन सा बच गया, ये तो हमने लिख ही दिया था 2p + 2q, और ये ट्रिनोमिनल्स है क्योंकि 3 टर्म्स है, 5x - 4y + 3xy। ठीक है, और कुछ छोटा छोटा है, एक ये रहा देखो लास्ट वाला, कौन सा है 2y - 3y² + का 4y²। दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ऐड द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट है AB - BC, BC - CA और CA - AB। हमको इनको ऐड करना है, बहुत आसान तरीका है करने का, बहुत इजी पैटर्न है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमको ऐड करना है, और ऐड किसको करना है AB - BC, BC - CA और CA - AB को। तो ऐड करने के लिए जहां पर कोमा है ना बेटा, यहां पर प्लस का सिंबल लगा दो, तो बाकी की डिजिट को ब्रैकेट में रखो, कोमा की जगह प्लस लगाते जाओ, BC - CA + CA - AB। ठीक है, अब देखो ये तो कोई सिंबल नहीं आगे, इसी प्रकार आ जाएगा। जब बाहर प्लस का सिंबल होता है ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर की डिजिट सब सेम होती है, सॉरी सिंबल सेम होते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये प्लस की है तो प्लस में आएगी, और ये माइनस की है तो माइनस में आएगी, क्योंकि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ऐसे भी कर सकते हो। तो प्लस यहाँ पर भी प्लस है तो सब सेम सिंबल आएंगे, CA - AB। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, AB यहाँ पर प्लस का है, AB यहाँ पर माइनस का है। जब दो डिजिट सेम हो और एक प्लस की और एक माइनस की होती है तो आपस में कट जाती है। ठीक है, यहाँ पर BC प्लस का, यहाँ BC प्लस का, ये दोनों प्लस प्लस के हैं बेटा। अब ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर ये BC माइनस का है, BC माइनस का है। ठीक है, तो ये माइनस का और ये प्लस का, ये भी कट जाएगा, और माइनस का और ये भी प्लस का दोनों सेम है, कट गया। जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है, 0। तो ये हमारा जो पहले पॉइंट का आंसर है थर्ड का, वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, A - B + AB, B - C + BC और C - A + AC। इस डिजिट को हमको ऐड करना है। तो देखिए कौन सा हमारा सेकंड पॉइंट है, A - B + AB और B - C + BC और C - A + AC। इस प्रकार का क्वेश्चन है जो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। बस हमें कोमा की जगह क्या लगाना है दोस्तों, कोमा की जगह हमें प्लस लगाना है, B - C + BC और प्लस C - A + AC। प्लस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को खोलेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट खुलेगा। अब ये प्लस का है, सब सेम सिंबल रहेंगे, प्लस B - C प्लस का BC, यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो सब सेम सिंबल रहेंगे, C - A + AC। अब देखो A और कहीं पर है क्या, बिल्कुल है, और थोड़ी है, नहीं है, माइनस का B प्लस का B और नहीं है, AB और AB कोई डिजिट है या और कोई, AB की डिजिट और नहीं है। ठीक है, BC की डिजिट भी और नहीं है, C की डिजिट है -C प्लस का C और AC की डिजिट भी और नहीं है। अब देखो ये दोनों एक डिजिट है, ये दोनों एक डिजिट है, ये दोनों एक डिजिट है, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस और एक माइनस एक प्लस, ये तो कट गए। तो दोस्तों क्या बच गया, AB + BC + AC। ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया। आ रहा है समझ में आता है आपको? तो जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और लास्ट में शेयर करना ना भूलना। तो अब हमारा जो और बाकी के जो मैंने चैप्टर करा रखे हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर लेना, आपकी जितने भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमारी जो थर्ड क्वेश्चन है उसका थर्ड पॉइंट है 2p² - 3pq + 4, 5 + 7pq - 3p² तो देखिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट है जो कि क्या है 2p² - 3pq प्लस का 4, 5 + 7pq माइनस का 3p²q²। हमें क्या करना है, कोमा की जगह ऐड की बोल रहा है तो प्लस का सिंबल लगाना है, बाकी डिजिट सेम ही रखनी है हमको, यहाँ कुछ भी नहीं है, -3pq प्लस का 14। ठीक है, प्लस लगा दो 5 + 7pq माइनस का 3p²q²। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ के आगे कोई सिंबल नहीं, सिंबल कहाँ है, ब्रैकेट के आगे, तो सेम डिजिट आ जाएंगे इसी प्रकार। यहाँ कोई सिंबल नहीं है, ये पूरी डिजिट एक है, -3pq प्लस का 14, यहाँ प्लस का सिंबल है, अंदर के सब सेम सिंबल रहते हैं। ठीक है, -3p² और q²। अब देखिए p² की डिजिट ढूंढिए, कोई है क्या,
पी स्क्वायर की डिजिट कहीं पर भी नहीं है तो इसी प्रकार आ जाएगा। क्यू स्क्वायर की डिजिट पी क्यू स्क्वायर की डिजिट देखो ये रही, ये पूरी एक डिजिट थी ये, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना डिजिट यहाँ पर, तो इसको इधर पास ले आओ। जो सेम डिजिट है यानी सेम अल्फाबेट है, ध्यान से समझना, सेम अल्फाबेट होंगे उनको हमको एक साथ रखना है। यहाँ पर देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, इसलिए हमने एक साथ रख दिया। अब माइनस का 3 पी क्यू, ये देखो पी क्यू की डिजिट है और ये दोनों नंबर है, इसी प्रकार लिख दो। ये दोनों एक डिजिट है, ये दोनों एक डिजिट है, ये दोनों एक डिजिट है। अब ये प्लस की डिजिट, ये माइनस की, 3 में से 2 लेस होगा तो कितना बचेगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिख दो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। माइनस की डिजिट बड़ी है, आंसर में माइनस आएगा। ये दोनों डिजिट एक है, प्लस माइनस माइनस, प्लस की डिजिट बड़ी है, 7 में से 3 गया तो 4 पी क्यू, दोनों प्लस का है, कितना हो जाएगा 19। तो दोस्तों ये इस पॉइंट का हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है उसको देखते हैं हम, और यहां पर गलतियां हो रही है बार बार। यहां पर ये 4 था, ये 4 है, 14 नहीं है, ठीक है ना, तो ये 4 है आपका, तो इसलिए 9 आएगा यहाँ। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, 4th पॉइंट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोमा 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो देखते हैं इस पॉइंट को, हमारा कौन सा पॉइंट अभी है, 4th पॉइंट है। और 4th पॉइंट क्या है यहाँ पर, 4th पॉइंट है हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और कोमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोमा 2lm प्लस 2mn और प्लस का 2nl। इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जहां पर कोमा है वहां पर हमको प्लस का सिंबल लगाना है, बाकी सभी डिजिट को हमें क्या लगना है, ब्रैकेट्स में रखना है, ठीक है ना। यही हम यहां पर कर रहे हैं, प्लस का 2lm प्लस का 2mn प्लस का 2nl। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों यहां पर, अब देखिए ब्रैकेट खोलिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, सब सेम सिंबल आएंगे, प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस है यहाँ पर भी सब सेम सिंबल 2mn 2ln 2mn और 2nl। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई डिजिट आपको जो मैच हो रही है उसको आपको मैच करना है और उसी प्रकार आपको इसका आंसर निकालना है। अब दोस्तों देखो ये एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है, दोनों प्लस की है तो एल और एल कितना हो गया 2l स्क्वायर। इसी प्रकार ये दोनों सेम है, दोनों प्लस की है 2m स्क्वायर और ये भी दोनों सेम है तो 2n स्क्वायर प्लस का 2lm प्लस का 2mn प्लस का 2nl। और कुछ मैच नहीं हो रहा, सबों में देखो एक कॉमन है 2 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लो, सबों में से 2 हटा दो। कॉमन लेने का मतलब है उसमें से जो डिजिट आपने कॉमन ली है वो सबों में से हट जाएगी, तो यहाँ से 2 हटा दो, एल स्क्वायर यहाँ से हटाओगे m स्क्वायर n स्क्वायर lm mn और nl। ये इस पॉइंट का दोस्तों आंसर हो गया। तो ये हमारा जो लास्ट पॉइंट था 3rd क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस प्रश्नावली का हमारा लास्ट पॉइंट है इस एक्सरसाइज का। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3rd में किया था हमने ऐड, अब सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्ट क्या करना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। फ्रॉम मतलब होता है दोस्तों इन वाले डिजिटों में से इस डिजिट को हमको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है और 4th का जो 8 पॉइंट है हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस का 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस का 3। इसमें से डिजिट में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब फ्रॉम बेटा ध्यान रखना, फ्रॉम मतलब इसमें से, तो इस वाली डिजिट को आपको आगे लेनी है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए ब्रैकेट रखिए माइनस, फ्रॉम की जगह यहाँ पर वो माइनस आ जाएगा और जो आगे वाली डिजिट है ये आपके पीछे आएगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब देखो इसके आगे कोई सिंबल नहीं है ब्रैकेट के आगे, तो सेम डिजिट आ जाएंगी, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का इफेक्ट इतना होता है कि वो अंदर वाले ब्रैकेट की जितने भी संख्या हैं, जितने भी नंबर्स हैं या जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सबों के सिंबल चेंज हो जाएंगे। ध्यान समझना, प्लस में नहीं होते हैं माइनस में हो जाते हैं। या माइनस है ना तो सबों के सिंबल चेंज, ये प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, ये माइनस की है प्लस की हो जाएगी,
ये प्लस की है माइनस की हो जाएगी, और ये प्लस की है माइनस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस बाहर था। ठीक है, अब देखो 12a और 4a, ये प्लस का ये माइनस का, 12 में से 4 गया तो कितना बच गया 8a, 9ab और ab है रही, ये माइनस की ये प्लस की, 9 में से 7 गया तो कितना बच गया 2ab, माइनस का बड़ा है, 5b और 3b, प्लस माइनस माइनस, प्लस की डिजिट बड़ी है, 5 में से 3 गया तो 2b, और माइनस का 3 और माइनस का 12 कितना हो गया माइनस का 15। तो दोस्तों इस पॉइंट का ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या है, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। वही दोस्तों हमको क्या करना है, इस वाले डिजिट में से इस वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो बी पॉइंट है, बी पॉइंट देखते हैं अब हम, और बी पॉइंट क्या है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz और माइनस का 2zx प्लस का 10xyz, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है तो पीछे वाली डिजिट आगे आती है 5xy माइनस 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz। इस वाली डिजिट में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, और इसी को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखो ये डिजिट तो आगे सेम आएंगी क्योंकि आगे कोई सिंबल नहीं है, तो सेम डिजिट लिख दीजिए आप, 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz। यहाँ पर माइनस है, अंदर के सभी सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का बेटा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, xy की डिजिट देखो xy और ये भी xy, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2xy, प्लस की डिजिट बड़ी है, yz दोनों माइनस की है, माइनस माइनस प्लस होता है, आंसर माइनस में आता है, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7yz, और zx और zx प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गया तो 5zx, प्लस की डिजिट बड़ी है प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब क्लियर हो गया। xyz की कोई डिजिट नहीं है तो इसको इसी प्रकार लिख दो 10xyz। तो दोस्तों इस पॉइंट का हमारा ये आंसर हो गया। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन का, बल्कि इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट पॉइंट है, सब्ट्रैक्ट करना है। वही हमको 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q, इस वाली डिजिट में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, और जो कि हमारा इसका लास्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का सी पॉइंट है, 4p² माइनस 3pq प्लस का 5pq² माइनस का 8p प्लस का 7q माइनस का 10 सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम लिख देंगे, फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq और माइनस का 2pq² प्लस का 5p²q, यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट करना है। अब दोस्तों सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखो फ्रॉम है तो इस वाले डिजिट को हम आगे लेंगे, तो 18 माइनस 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq² प्लस का 5pq² सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस आगे वाले डिजिट को करना है, क्योंकि फ्रॉम का मतलब पीछे वाली डिजिट आगे लेनी है और आगे वाले डिजिट को पीछे लेना है। ठीक है, तो ब्रैकेट 4p² माइनस 3pq प्लस का 5pq² माइनस का 8p प्लस का 7q माइनस का 10। अब देखिए आगे वाली जो डिजिट है वो सेम आती है क्योंकि आगे सिंबल नहीं है, तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस का 2pq² प्लस का 5p²q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस के अंदर के सिंबल सब चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और माइनस का किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और प्लस का माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का प्लस में हो जाएगा। अब यहां तक क्लियर है आपका। अब देखो सबसे पहले नंबर है 18, और कोई नंबर देखो है क्या, नंबर देखो ये लास्ट में 10, तो यहां पर लिख दो प्लस का 10 है तो यहां पर लिख देंगे हम प्लस का 10।
और माइनस 3p, p की डिजिट देखो, p की डिजिट देखो लास्ट वाली ये रही 8p, तो यहाँ पर लिख दो प्लस का 8p। क्यों की डिजिट देखो, क्यों की डिजिट देखो ये रही माइनस का 7q, और कोई थोड़ी है देख लेना आप, नहीं है ना, तो माइनस का 7q। अब प्लस का 5pq, pq की डिजिट देखिए आप, pq बिल्कुल ये रही आपके पास प्लस का 3pq, माइनस का 2pq स्क्वायर। अब pq स्क्वायर की डिजिट देखो ये रही माइनस का 5pq स्क्वायर, और प्लस का 5p स्क्वायर q, p स्क्वायर q की डिजिट देखो ये रही माइनस 4p स्क्वायर q। अब दोस्तों इससे पता है क्या होता है, ये टिक लगाने से मेरे को कंफर्म हो गया कि सब डिजिट मैंने ले ली है, कोई बची नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, ये पूरी एक है, क्योंकि इनकी अल्फाबेट सबों के सेम है। तो देखो दोनों प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया तो 5p प्लस की डिजिट बढ़ी है, माइनस माइनस प्लस, आंसर माइनस में आएगा, कितना हो जाएगा 18q, प्लस 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 होता है, प्लस लिख दीजिए, 8 प्लस 3 कितना हो गया 5 प्लस 3 8pq, माइनस माइनस प्लस, आंसर माइनस में आएगा, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7pq स्क्वायर, और ये प्लस की और ये माइनस की है, तो 5 में से 4 गया तो कितना बच गया 1 लिखेंगे, चाहे 1 लिखो चाहे मत लिखो, आप अल्फाबेट को लिख दोगे, इसका मतलब 1 की वैल्यू है, और प्लस का नंबर बढ़ा है, तो ये सर हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया। तो दोस्तों जो हमारी एक्सरसाइज है कौन सी 9.1, ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो जब भी होगी हम उसमें डाउट क्लियर जरूर करेंगे, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।